इस बीच खबर है कि अपनी सेना के हवाई अड्डों को यूक्रेन से बचाने के लिए रूस ने तगड़ी तैयारी कर ली। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस ने अपने एंजल्स एयरबेस से बम गिराने वाले विमान भी कम कर दिए हैं और जितने बॉमर वहां हैं उनकी हिफाजत के लिए एयरबेस पर खास तरह के बैरियर खड़े कर दिए गए हैं। क्योंकि पिछले महीने रूस के इसी एंजल्स एयरबेस पर ड्रोन से हमले हुए थे। उन हमलों को रूस ने यूक्रेन की साजिश बताया था। रूस का एंजल्स एयरबेस उसके TU-95 और TU-160 परमाणु बॉमरों का अड्डा है और ड्रोन अटैक में उसका एक TU-95 बॉमर तो बुरी तरह बर्बाद भी हो गया था। हमले से पहले इस बेस पर करीब 2 दर्जन विमान हुआ करते थे, लेकिन अब जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई उनमें वहां महज 6 बॉमर ही नजर आए, 2 TU-160 और 4 TU-95 विमान। इतना ही नहीं, एयरबेस की सुरक्षा के लिए वहां खास तरह के ढांचे भी बने दिखे ताकि अगर अब की बार वहां कोई ड्रोन, बम या मिसाइल गिरे तो विमानों को धमाकों से बचाया जा सके। क्योंकि TU-95 और TU-160 बॉमर रूस के लिए बेहद अहम है। रूस यूक्रेन पर मिसाइलें दागने के लिए इन दोनों विमानों का इस्तेमाल कर रहा है और ऊपर से रूस जंग की शुरुआत से ही बार बार परमाणु बम चलाने की भी धमकी दे रहा है। ऐसे में अगर परमाणु बम गिराने वाले TU-95 और TU-160 जैसे बॉमर ही नहीं बचेंगे तो रूस के ताकतवर से ताकतवर परमाणु बम धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए रूस अपने बॉमरों पर एक खरोंच आने तक का जोखिम नहीं उठा सकता। शायद इसीलिए सैटेलाइट तस्वीरों में उसके एयरबेस पर कम बॉमर नजर आए, जिसके बाद इसी महीने की शुरुआत में यूक्रेन का किया वो दावा पुख्ता होता दिखा जिसमें उसने कहा था कि उससे डरकर पुतिन ने एंजल्स एयरबेस से अपने परमाणु बॉमरों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन के हमलों की आंच रूस के परमाणु बॉमरों तक पहुंचे भी ना। रूस का एंजल्स एयरबेस उसके सरातव प्रांत में है। यूक्रेन से एंजल्स बेस की दूरी ज्यादा नहीं है, दोनों के बीच महज 600 किलोमीटर का फासला है। मतलब यूक्रेन के लिए रूस के इस हवाई अड्डे को निशाना बनाना मुश्किल नहीं। और फिर दिसंबर में एयरबेस पर हमला हो भी गया था, लेकिन हमले के करीब 1 महीने बाद कुछ दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस ने एंजल्स एयरबेस से अपने कम से कम 6 TU-95 परमाणु बॉमर शिफ्ट कर दिए हैं। कहा गया कि रूस ने TU-95 परमाणु बॉमरों को अपने अमूर प्रांत के एक एयरबेस पर भेज दिया है जो कि उसके एकदम पूर्व में है और रूस के अमूर का एयरबेस यूक्रेन की सीमा से 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इधर सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 6 और यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया। आरोप है कि ये यूट्यूब चैनल लोगों को फर्जी खबरें दिखा रहे थे, जिनके 100 से ज्यादा वीडियो की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि उन सभी वीडियो में दिखाई गई खबरें फर्जी हैं। जिसके बाद सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन 6 यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बैन कर दिया। उधर ग्रीस ने पिछले हफ्ते एजियन सागर में हुई घटना की शिकायत यूरोपियन यूनियन से कर दी और कहा कि इस तरह की घटना की वजह से नेटो के 2 देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। तुर्की और ग्रीस दोनों एजियन सागर पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी चक्कर में पिछले हफ्ते दोनों देशों के कोस्ट गार्ड के जवान आमने सामने आ गए थे। उस घटना का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें तुर्की का एक छोटा जहाज बेधड़क होकर एजियन सागर में घुसा और धड़धड़ाते हुए ग्रीस के जहाज के सामने से गुजर गया। यानी तुर्की ने आंखों में आंखें डालकर ग्रीस को ललकारा, जबकि पुराने वीडियो में किसी फिल्मी सीन की तरह ग्रीस का जहाज तुर्की के जहाज का पीछा करता दिखा था। एजियन सागर में ग्रीस और तुर्की के बीच चूहे बिल्ली का यह खेल कुछ वक्त तक चला, जिसके बाद ग्रीस के जहाज ने तुर्की के जहाज को खदेड़ दिया।